श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी शिव भक्तों को मेरा प्रणाम। हर हर महादेव। 24 मार्च से 28 मार्च तक गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा वाची जा रही पंचदिवसीय श्री पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा के 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और इस पंचदिवसीय कथा में गुरुजी ने शिव महापुराण में वर्णित मेरे भोलेनाथ के सबसे प्रिय 5 पुष्पों का वर्णन किए हैं। साथ ही गुरुजी ने बताया कि कौन कौन से पुष्प हैं ये 5 पुष्प और इन पुष्पों को कब, कैसे और शिवलिंग में कहाँ समर्पित करने से आपकी मनोकामना पूरी होती है। साथ ही अपने अन्य समस्याओं को, कष्टों को, परेशानियों को दूर करने के लिए, मेरे महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको इन पुष्पों को शिवलिंग में कहाँ, कब और कैसे चढ़ाना चाहिए, इन सब की जानकारी गुरुजी ने इस विशेष 5 दिवसीय कथा में दिए हैं। और इन्हीं 5 दिनों की कथा में गुरुजी द्वारा दिए गए इन 5 पुष्पों की संपूर्ण जानकारी का वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो में करेंगे, ताकि आपसे किसी एक दिन की भी कथा छूट गई हो या इन पुष्पों की जानकारी आपसे छूट गई हो या किसी भी कारण से आप कथा नहीं सुन पाए हो, तो आपको इस छोटे से वीडियो से इन 5 दिनों की कथा में गुरुजी द्वारा शिव महापुराण की कथा में बताए गए पंचपुष्प के उपायों की संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो से मिल जाएगी। साथ ही इन 5 दिनों की कथा को रसवादन करने का पुण्य, उसका फल भी आपको प्राप्त हो जाएगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप कथा को टीवी पर, यूट्यूब पर, फेसबुक कहीं पर भी सुनते हो तथा कथा में सुनकर आप गुरुजी द्वारा बताई गई शिव महापुराण की विशेष बातों का स्मरण रखते हो, उसे अपने जीवन में उतारते हो, उसका पालन करते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप निश्चित ही मेरे शिव तत्व को प्राप्त कर सकते हो। साथ ही कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए शिव महापुराण के उपायों को करके आप मेरे शिव का आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख, तकलीफ, कष्टों को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन में आनंद और सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। तो इस 5 दिवसीय कथा में गुरुजी ने मनोकामना पूर्ति, मनवांछित फल प्राप्ति, धन प्राप्ति, रोग मुक्ति, व्यापार वृद्धि, पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ाने, भाई भाई के बीच संबंध सुधारने, दुश्मनी कम करने वाले बहुत सारे नए नए उपायों की जानकारी दी है, जिसका वर्णन हम आपको आज की इस वीडियो में करेंगे। साथ ही इन सारे उपायों को हम आपको करके भी दिखाएंगे, ताकि आप इस उपाय को वीडियो में देखकर अच्छे से समझ सको और आसानी से करके मेरे भोलेनाथ का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर अपने जीवन के सारे दुख, तकलीफ, कष्टों को दूर कर सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कथा में गुरुजी द्वारा दी गई उपायों की जानकारी से पहले हम आपको कथा में गुरुजी द्वारा इस 5 दिवसीय कथा में बताई गई शिव महापुराण की कुछ विशेष बातों की भी जानकारी दे देते हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको इनकी जानकारी नहीं होगी और वो अपनी पूजा में, व्रत में ये गलतियां करते होंगे, जिसकी वजह से भगवान शिव तक उनकी कामना, उनकी आराधना नहीं पहुंच पाती है और उन्हें उनके पूजा का फल, उनके व्रत का फल प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप वीडियो को अच्छे से देखें, सुने और आगे की अपनी पूजा में ये गलतियां आप बिल्कुल भी ना करें। तो कथा के पहले दिन गुरुजी ने जानकारी दी थी कि मेरे शिव को पाने का तरीका थोड़ा अलग है। ना मेरे शिव को छल प्रिय है, ना प्रपंच प्रिय है, ना ही कपट प्रिय है। आप जितने सरल, सहज और भोले रहोगे, उतनी ही जल्दी आप मेरे शिव को प्राप्त कर सकते हो। मेरे भोलेनाथ को अपने जैसे भोले व्यक्ति ही प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि आप ढंग की ही जिंदगी जियो। अगर आप ढंग की जिंदगी जीते हो तो यह निश्चित है कि एक न एक दिन आपको भोलेनाथ प्राप्त हो ही जाएंगे, आपको उसकी शरण प्राप्त हो ही जाएगी। दूसरे शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने दी थी। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो, बेलपत्री चढ़ा रहे हो, पुष्प चढ़ा रहे हो, तो कभी भी किसी को दिखाने के लिए नहीं चढ़ाना कि आपने इतना दूध, इतना दही, इतना बेलपत्री शिव जी पर चढ़ा रहे हो। शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर कोई व्यक्ति शिव जी पर 1.25 लाख बेलपत्री भी चढ़ाता है और उस 1.25 लाख चढ़े हुए बेलपत्री में से एक बेलपत्री भी आप उठाकर उसे धोकर शिव जी को सच्चे हृदय से शिव जी को समर्पित करते हो, शिव जी को चढ़ाते हो, तो मेरे महादेव आपको उस एक बेलपत्री से भी 1.25 लाख बेलपत्री चढ़ाने का फल, उसका पुण्य आपको प्रदान कर देते हैं। साथ ही शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे शिव जी को प्राप्त करने के लिए, मेरे शिव की कृपा, मेरे शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपका शिव जी पर चढ़ाया हुआ एक बेलपत्री ही काफ़ी है। भोलेनाथ यह नहीं देखते कि आप कितनी बेलपत्री चढ़ा रहे हो, मेरे शिव देखते हैं तो सिर्फ आपका हृदय, आपके हृदय का भाव, कि आप किस भाव से, किस मन से आप शिव जी पर 1 लोटा जल, दूध, दही, अक्षत, एक बेलपत्री चढ़ा रहे हो। तीसरे शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि ये 4 चीजें
तुलसी का दल, गंगा जल, बेलपत्र और कमल का पुष्प, ये 4 चीजें ऐसी होती हैं जो कभी बासी नहीं होती है। गंगा का जल 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल भी पुराना अगर आपके पास रखा है तो वो कभी बासी नहीं होता। कमल का पुष्प अगर शिव जी को समर्पित किए हो तो शिव जी को समर्पित करने के बाद 5 दिन तक वो बासी नहीं होता है। कमल का पुष्प शिव जी पर समर्पित करने के बाद 5 दिनों तक बासी नहीं होता है। आप उसे फिर से शिव जी को उठाकर समर्पित कर सकते हैं। एक बेलपत्री मेरे शिव जी पर चढ़ी हुई है, उसे धोकर चढ़ाते रहें, वो कभी भी बासी नहीं होती। और तुलसी का दल भी कभी बासी नहीं होती है। शिव महापुराण की कथा का वर्णन करती है कि इन 4 चीज़ों की तरह ही भागवत, रामायण, गीता, शिव महापुराण, भजन, गुरु का दिया हुआ मंत्र, कीर्तन, नाम जाप, मंत्र जाप, ये भी कभी बासी नहीं होता है। आप जब भी करोगे उसका उतना ही पुण्य, उसका उतना ही फल आपको प्राप्त होगा। चौथे शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि वायु पुराण कहता है कि जब आप स्नान किए बिना सुबह बगीचा जाकर उस बगीचे के मालिक से बिना पूछे उसके पेड़ से अगर फूल तोड़ते हो, फल तोड़ते हो और फिर उस पुष्प को ले जाकर आप शिव जी पर समर्पित करते हो तो वायु पुराण कहता है कि आपको उस पुष्प को चढ़ाने का कोई भी पुण्य, कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आपको उसका उल्टा पाप ही पड़ता है। उसका कोई भी सुख आपको प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, साथ ही वायु पुराण वर्णन करता है कि अगर आप किसी से बिना पूछे उसकी सामग्री लेकर शिव जी को समर्पित करते हो तो शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए जब भी आप किसी के घर से, बाड़ी से या किसी के पेड़ से फूल तोड़े तो उस घर के मालिक से या बगीचे के मालिक से या उस पुष्प को जिसने लगाया है उससे आप अवश्य पूछें। उसके पूछने के बाद ही, उसकी आज्ञा लेकर ही आप फूल तोड़कर उसे शिव जी को समर्पित करें, तभी उस पुष्प को, उस फल को, उस फूल को समर्पित करने का पुण्य, उसका फल, उसका सुख, उसका आनंद आपको प्राप्त होगा। 5वें शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने कहा कि आप शिव जी पर जो भी चीज़ चढ़ाते हो वो आपका स्वयं का होना चाहिए। अगर आपके पास पुष्प नहीं है, अगर आपके पास बेलपत्री नहीं है, फिर भी अगर आपको पुष्प चढ़ाना है, बेलपत्री चढ़ानी है, तो आप अगर आपको वो बेलपत्री का पेड़ का मालिक या बगीचे का मालिक, पुष्प के बगीचे का मालिक, घर का मालिक नहीं मिले तो आपको बिना पूछे, उनकी बिना आज्ञा के पुष्प या बेलपत्री नहीं तोड़ना है। अगर आपको चढ़ाना ही है तो आप उसके बदले पर एक अक्षत भी शिव जी को चढ़ा सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। वो अक्षत भी आपका ही होना चाहिए। अगर आप एक अक्षत भी शिव जी को उसका स्मरण कर, बेलपत्री पुष्प का स्मरण कर चढ़ा देते हैं तो भी आपको उसका उतना ही फल प्राप्त होता है जितना फल आपको पुष्प या बेलपत्री चढ़ाने से प्राप्त होता है। इस पंचपुष्प की कथा को सुनने के बाद आप इस बात का स्मरण अवश्य रखना कि शिव जी पर आप जो भी चीज चढ़ाएं, 1 लोटा जल, 1 बेलपत्री, अक्षत पुष्प या जो भी चढ़ाए वो आपका ही होना चाहिए, या आप जिससे ले रहे हैं उससे पूछ कर ही लें, तभी उसे शिव जी स्वीकार करेंगे और उसे चढ़ाने का सुख, आनंद, उसका फल, उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। अगर आप बिना पूछे लेकर, बिना आज्ञा के अगर उस सामग्री को तोड़कर, पुष्प को, बेलपत्री को तोड़कर अगर आप शिव जी पर समर्पित करते हैं तो शिव जी उसे स्वीकार नहीं करते। 6वें शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी के मंदिर रोज जाते हो, रोज शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाते हो, रोज शिव जी के द्वार तक पहुंचते हो, तो यह निश्चित है कि मेरे शिव भी एक न एक दिन आपके द्वार तक जरूर पहुंचेंगे। आपको सिर्फ जरूरत है तो मेरे शिव जी पर पूर्ण विश्वास, पूर्ण भरोसा रखने की। 7वें शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर आप भी भंडारा करवाना चाहते हो और अगर आपके पास पैसे नहीं हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप अपने घर का थोड़ा सा अन्न, थोड़ा सा आटा, थोड़ा शक्कर भी ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे डाल देते हो तो अगर उसे चींटियां खाएंगी तो वो भी भंडारा ही कहलाएगा। आपको भंडारा करने का पुण्य, उसका फल ही आपको प्राप्त होगा। अगर आप पक्षियों को दाना देते हो तो वो भी दान कहलाता है, वो भी भंडारा कहलाता है और आपको उनके खाने से भंडारा का फल ही प्राप्त होता है, उसका पुण्य ही आपको प्राप्त होता है। 8वें शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब आप शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए शिव जी के मंदिर जाते हैं तो जब आप अपने घर से, अपने घर के हंडे से, अपने घर के मटके से
शिव जी पर जल चढ़ाने के लिए लेकर जाते हैं तो आपके जितने भी दोष होते हैं, काल सर्प दोष हो, गृह दोष हो, पित्त दोष हो, सब मिट जाते हैं। आपको कुछ भी अलग से पूजा पाठ कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। केवल अपने घर के हंडे से, मटके से पानी ले जाकर ही शिव जी पर चढ़ा देने से, शिव जी को समर्पित कर देने से आपके सारे दोष कट जाते हैं। 9वें शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरु जी ने पंच पुष्प शिव महापुराण में पुष्पों का वर्णन करते हुए गुरु जी ने बताया कि वायु पुराण कहती है कि भगवान पर चढ़ाने वाले पुष्प को हमेशा स्नान करने से पहले ही तोड़कर रखना चाहिए। फिर स्नान करने के बाद जब आप पूजा करें तो फिर उस पुष्प को आपको शिव जी पर, किसी भी भगवान पर चढ़ाना चाहिए। साथ ही गुरु जी ने बताया कि वायु पुराण कहती है कि पुष्प को कभी भी धोकर भगवान पर नहीं चढ़ाया जाता है। जैसी डाली से मिले उसे स्नान के पहले तोड़कर उसे पूजन वाली समय पर, पूजा वाली जगह पर रख दो। फिर उसे पूजन के समय शिव जी पर या भगवान पर वैसे ही चढ़ाया जाता है, वैसे ही समर्पित किया जाता है, तो भगवान उसे समर्पित करते हैं। इसलिए आप स्मरण रखें, अगर आप पुष्प को गलाकर तोड़ के धोते हो तो ऐसा नहीं करना है आपको डाली से जैसे ही पुष्प मिले वैसे ही आपको शिव जी पर समर्पित करना है और आप हमेशा पुष्प को स्नान करने से पहले ही तोड़ें। 10वें शिव महापुराण की जानकारी गुरु जी ने बताया कि कई लोग पूछते हैं कि गुरु जी, हमने बिना स्नान किए पुष्प तोड़कर लाए तो क्या वो बासी नहीं होती? तो इस पर गुरु जी ने कहा कि वायु पुराण वर्णन करती है कि जब हम बिना स्नान किए हुए बगीचे से, बाड़ी से, घर के पेड़ से पुष्प तोड़कर उसे वैसे ही बिना धोए जैसे डाली में लगी थी वैसे ही पुष्प लाकर पूजा के स्थान पर रख देते हैं और फिर स्नान करने के बाद जब हम उस पुष्प को किसी भी भगवान पर, देव पर या देवी पर उस पुष्प को समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो वायु पुराण कहती है कि न जाने हमारे कितने दोष मिट जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और उसका अलग ही आनंद, सुख हमें प्राप्त होता है। 11वें शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरु जी ने कहा कि पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा को सुनते हुए ये 2 चीज आप अपने जीवन में उतार ही लेना। गुरु जी ने कहा कि अगर आप चाहते हो कि आपको कोई रोग ना हो, कोई बीमारी ना हो, आप हमेशा स्वस्थ रहो, अगर आप अपने मुख में कोई भी बीमारी नहीं चाहते हो तो इन 2 बातों का स्मरण आपको अपने जीवन में हमेशा रखना है। पहली जानकारी ये है कि आप जब शिव जी के मंदिर जाएं तो शिव जी के मंदिर में जो भी निर्माल्य पड़ा हो उसे लांघें नहीं। और दूसरा, गुटखा या कोई अन्य सामग्री खाकर आप उस रास्ते में न थूके जहाँ का रास्ता किसी मंदिर की ओर, किसी कथा स्थल की ओर जा रही हो। नहीं तो जितने लोग आपके थूके हुए को लांघते हैं उतना ही दोष आपको लगता जाता है और आपका जीवन कष्टों से भर जाता है। इसलिए इन दोनों बातों का स्मरण आप अपने जीवन में अवश्य रखना। 12वीं शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरु जी ने बताया कि जिसकी जमीन पर अनाज न उगता हो, जमीन बंजर पड़ गई हो, कितनी भी मेहनत कर लो फसल अच्छी प्राप्त नहीं होती है, फसल खराब ही हो जाती है। तो गुरु जी ने कहा कि आप शिव जी के मंदिर में जो निर्माल्य होती है उसे मेरे शिव का स्मरण कर, उनसे कहकर ले आओ, उनका आशीर्वाद लेकर ले आओ, फिर उस निर्माल्य का खाद बनाकर उसे अपने खेत में, जमीन में थोड़ी थोड़ी दूरी पर गड्ढा कर कर डाल दो। गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि कितनी भी बंजर जमीन हो, बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से फसल होना प्रारंभ हो ही जाएगी, आपकी जमीन उपजाऊ हो ही जाएगी। अगर आप कोई पेड़ लगाए हो और वो बार बार मर जाती है, नहीं लग रही हो, तो भी आप उस पेड़ के नीचे या कोई नया पेड़ लगाओ तो उसके नीचे भी पेड़ लगाते समय अगर आप निर्माल्य डाल दो तो निश्चित है कि आपका वो पेड़ लगेगा ही और उसका फल भी आपको प्राप्त होगा। 13वीं शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि जिस कुएं में, जिस बावरी में, जिस बोर में, जिस स्थान पर पानी की कमी होती चली जाती है, तो गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि उस बोर के पास, उस कुएं के पास, उस बावरी के आसपास पे या किसी जलाशय के पास में जहाँ पानी की कमी हो, अगर आप 2-4 बेलपत्री के पेड़ लगा देते हो तो यह निश्चित है कि मेरे भोलेनाथ तो वहाँ आएंगे ही, साथ में माँ गंगा भी आ जाएगी और वहाँ फिर कभी भी पानी की कमी नहीं होगी, हमेशा वहाँ जल भरा ही रहेगा। 14वीं शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण की कथा में विद्वेश्वर संहिता के अंतर्गत 75वें नंबर पृष्ठ में वर्णन है कि अगर आप शिव जी पर चढ़े किसी भी पदार्थ को, किसी भी नैवेद्य प्रसाद का दर्शन मात्र कर लेते हो तो मेरे शिव आपके जीवन के सारे कष्टों को, सारे कांटों को काटना प्रारंभ कर देते हैं।
15वीं शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि कई लोग हमसे कहते हैं कि गुरुजी हम मंदिर जाते हैं, तो गुरुजी ने उनसे कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप मंदिर नहीं जाते। मेरे शिव आपको बुलाते हैं, मेरे शिव चाहते हैं कि आप मंदिर आओ, आप मंदिर तक पहुँचो, इसीलिए आप मंदिर जाते हो, मेरे शिव के द्वार तक पहुँच पाते हो। 16वीं शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि यदि आप शिव जी पर जल चढ़ा रहे हो, यदि आप शिव जी पर एक बेलपत्री चढ़ा रहे हो, यदि आप मेरे शिव जी पर एक अक्षत धतूरा चढ़ा रहे हो, यदि आप मेरे शिव को अपना बनाना चाहते हो, यदि आपने प्रबल निश्चय कर लिया है या ठान ही लिया है कि मुझे शिव चाहिए ही, तो यह निश्चित है कि आपको शिव प्राप्त हो ही जाएंगे। फिर आपके सारे निर्णय आप नहीं, स्वयं मेरे महादेव लेंगे। 17वीं शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने पंच पुष्प की कथा में पुष्पों का वर्णन करते हुए कहा कि ऐसे 2 पुष्प होते हैं जो मेरे शिव जी पर कभी नहीं चढ़ते। पहला 2 पुष्प आप सभी तो जानते ही हैं, केतकी का पुष्प, और दूसरा पुष्प है केवड़े का पुष्प। साथ ही आपको बता दें कि चंपा का पुष्प भी शिव जी पर 12 महीने नहीं चढ़ती है, ये सिर्फ और सिर्फ भादों के महीने में ही चढ़ती है। चंपा का पुष्प को सिर्फ और सिर्फ भादों के महीने में ही शिव जी पर चढ़ाया जाता है। 18वीं शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर रहा है, कोई भी कर्म कर रहा है, कुछ भी करे, आपको कभी भी किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति की निंदा करते हो, किसी को अपशब्द कहते हो, तो उस व्यक्ति के सारे पाप आपके ही खाते में आ जाते हैं और फिर आपको उस व्यक्ति के किए गए पापों का फल भी भुगतना पड़ता है। जिस प्रकार केवड़ा और चंपा का पुष्प दिन भर केतकी के पुष्प की निंदा करते रहते थे। केतकी ने भगवान शंकर से झूठ बोला था, जिसकी वजह से भगवान शिव ने उन्हें श्राप दिया था कि केतकी का पुष्प कभी भी मेरे ऊपर समर्पित नहीं की जाएगी। केतकी के इसी निंदा का स्मरण चंपा और केवड़े का पुष्प कर रहे थे, उसकी निंदा कर रहे थे, इसलिए भगवान शंकर ने केतकी के कर्मों का फल चंपा और केवड़ा को देते हुए उन्हें भी श्राप दे दिया कि केवड़ा और चंपा का पुष्प भी मेरे ऊपर कभी समर्पित नहीं की जाएगी। 19वीं शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने कहा कि जिसके अंदर भगवान को पाने की ललकता बढ़ जाती है, जिसके अंदर भगवान को पाने की इच्छा बढ़ जाती है, जिसके अंदर भगवान के चरण को पाने की इच्छा ललकता सब बढ़ जाती है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यह तो निश्चित है कि भगवान फिर उसे अपने पास बुलाने की, अपने पास रखने की, उसे पाने की इच्छा रखने लग जाते हैं। 20वीं शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा में कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको शिव जी पर खूब सारा दूध चढ़ाना है, खूब सारी बेलपत्री चढ़ानी है, इतनी फूल चढ़ानी है या इतना आपको धतूरा चढ़ाना है, बल्कि आप अगर शिव जी पर 1 चम्मच भी दूध चढ़ाते हो तो शिव जी उसे स्वीकार करते हो, उसका उतना ही फल आपको प्राप्त होता है जितना कि 1 कलश दूध चढ़ाने से भी आपको फल प्राप्त होता है। 21वीं शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन में अगर आपसे पाप हो गया हो, अगर आपने कुछ गलत काम कर लिए हो, अगर आपसे कुछ गलत काम हो गया हो, तो आपको अपने पाप को अपने पुण्य से काटने का प्रयास करना चाहिए। आपको अपने जीवन में सत्कर्म के काम करने चाहिए। रोज शिव जी पर 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, भजन करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, नाम जाप मंत्र जाप करना चाहिए, ताकि आपको आपके पापों से मुक्ति मिल सके और आपको मेरे शिव की कृपा, मेरे शिव का शरण प्राप्त हो सके। 22वीं शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आपने किसी एक व्यक्ति को भी मंदिर तक पहुंचाया है, किसी एक व्यक्ति को भी शिव महापुराण की कथा तक पहुंचाया है, उसकी हेल्प की है, तो यह निश्चित है कि उस व्यक्ति को कथा सुनने का, उस व्यक्ति को मंदिर में पूजा करने का जितना फल प्राप्त होता है, उतना ही फल आपको भी प्राप्त होता है। 23वीं शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि शमी और बेलपत्री ये 2 वृक्ष ऐसे होते हैं जिनके नीचे से आप दिन में अगर एक बार भी निकल जाते हो तो आपने दिन में कितना भी पाप क्यों ना किया हो, कितने भी कोटि पाप भी आप क्यों ना किए हो, सब कर जाते हैं। शिव महापुराण की कथा है तो यहाँ तक ही कहती है कि आप नहीं जानते हैं कि यह शमी की पेड़ है, ये बेलपत्री का पेड़ है, और फिर भी अगर आप गलती से भी बेलपत्री या शमी के पेड़ के नीचे से निकल जाते हो तो भी आपके दिन भर में किए गए हजारों पाप भी समाप्त हो जाते हैं, कट जाते हैं।
24वें शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि दोपहर के बाद तोड़ी हुई बेलपत्र शिव जी स्वीकार नहीं करते हैं। बेलपत्र आपको सुबह से लेकर दोपहर तक ही तोड़ना होता है। चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा और संक्रांति, इन सभी तिथियों में भी आपको बेलपत्री कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। साथ ही गुरुजी ने कहा कि भूलकर भी आप इन तिथियों को बेलपत्री न तोड़े। गुरुजी ने अपनी पिछली कथाओं में बताया कि आपको सोमवार को भी बेलपत्री नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आपको सोमवार को मेरे शिव जी पर बेलपत्री समर्पित करना है, चढ़ाना है, तो आपका कोई अगर विशेष व्रत हो, पूजन हो, तो आपको बेलपत्री मेरे शिव जी पर चढ़ानी हो तो आप रविवार को भी बेलपत्री तोड़कर रख सकते हैं और फिर सोमवार को शिव जी को समर्पित कर सकते हैं। 25वें शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि अगर आप पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार की अष्टमी या कोई अन्य सोमवार की विशेष तिथि पूजन या व्रत कर रहे हो, तो आप रविवार को या उससे पहले भी बेलपत्री तोड़कर रख सकते हो। अगर आप बेलपत्री तोड़ना भूल गए हो और अगर आपके पास सोमवार को बेलपत्री नहीं हो, तो आपको बच्चों से भी कहकर सोमवार को बेलपत्री नहीं तोड़वानी है, बल्कि आपको बच्चों से कहना है कि वो मंदिर जाकर शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र लेकर आ जाए। फिर आप उस बेलपत्री को साफ पानी से अच्छे से धोकर अपने व्रत में, अपने पूजन में उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि 4 चीज़ें कभी बासी नहीं होती। पहला है गंगा जल, दूसरा है कमल का पुष्प, तीसरा है बेलपत्र और चौथा है तुलसी का दल। ये 4 चीज़ें जो कभी भी बासी नहीं होती। अगर आप बेलपत्री को, शिव जी पर चढ़े हुए बेलपत्री को धोकर भी चढ़ाते हो तो भी वो बासी नहीं होती है। 26वें शिव महापुराण की जानकारी देते हुए गुरुजी ने बताया कि शिव जी पर चढ़ाया गया कोई भी प्रसाद आपको रात भर नहीं रखना चाहिए। शिव जी के प्रसाद को आपको रात होने से पहले ही खा लेना चाहिए, उसे पा लेना चाहिए, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि अगर आप शिव जी के प्रसाद को रात होने से पहले नहीं पाते हो, नहीं खाते हो, तो उस पर आपका हक समाप्त हो जाता है और फिर उस प्रसाद पर चंड का, भगवान शिव के गणों का हिस्सा हो जाता है। 27वें शिव महापुराण की जानकारी साथ ही अगर आपको बता दें कि अगर आप कोई भी प्रसाद शिव जी को समर्पित कर रहे हो तो आपको उसका 3 भाग करके ही शिव जी को समर्पित करना चाहिए। और अगर आप कोई ऐसी सामग्री शिव जी पर समर्पित कर रहे हो जिसका 3 भाग नहीं हो सकता, तो आप उसमें बेलपत्री डालकर, एक बेलपत्री डालकर भी शिव जी को समर्पित कर सकते हो। अगर आप किसी भी सामग्री का या शिव जी के प्रसाद का 3 भाग करके शिव जी पर नहीं समर्पित करते हो तो उस प्रसाद पर शिव जी और का, उनके गणों का हिस्सा हो जाता है। साथ ही आपको शिव जी पर प्रसाद को टच नहीं कराना है, शिवलिंग पर प्रसाद को टच नहीं कराना है। अगर आप शिव जी पर, शिवलिंग पर प्रसाद को टच कराते हो तो आप उस प्रसाद को घर नहीं ला सकते, फिर आपको उस प्रसाद को वहाँ पर ही छोड़ना पड़ता है, क्योंकि फिर उस प्रसाद में गणों का हिस्सा हो जाता है। अगर आपको वो उस प्रसाद को घर लाना है तो आप उस प्रसाद को शिव जी से स्पर्श ना कराए, दूर से ही शिव जी का भोग लगाकर उसे वहाँ पर रख दें। 28वें शिव महापुराण की जानकारी गुरुजी ने बताया कि अगर आप पुष्प तोड़ना चाहते हो, कोई भी पुष्प तोड़ना चाहते हो, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपको पुष्प सूर्य निकलने के बाद और सूर्य अस्त होने के पहले तक ही किसी भी पुष्प को, फूल को तोड़ना चाहिए। मतलब कि आप दिन के उजाले में ही पुष्प तोड़ सकते हो, रात में या अंधेरे में आपको पुष्प नहीं तोड़ना चाहिए। तो ये थी कथा में गुरुजी द्वारा इस 5 दिवसीय विशेष शिव महापुराण की कथा में बताए गए सारे शिव महापुराण के सारे विशेष बातों की जानकारी। गुरुजी द्वारा दी गई इन जानकारियों की वीडियो लंबी हो गई है, इसलिए इस 5 दिवसीय विशेष शिव महापुराण की कथा में गुरुजी द्वारा बताए गए इन 5 पुष्पों का जो वर्णन किए हैं, उनके उपायों का जो वर्णन किए हैं, उसकी जानकारी हम आपको अगली वीडियो में देंगे। तो अगर आपको इन उपायों की जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हो और अपने परिवार वालों के साथ या अन्य शिव भक्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हो, ताकि उन्हें भी गुरुजी द्वारा इस विशेष 5 दिवसीय पंचपुष्प शिव महापुराण की कथा में बताए गए इन सारे विशेष बातों की जानकारी प्राप्त हो सके और वो भी अपनी पूजा में इन बातों का स्मरण रखे, इसे पालन करे और भगवान भोलेनाथ की कृपा और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर सके। हर हर महादेव।